जमा खान के सामने कैसे टिकेगा? मंत्री है, उनके पास संसाधन है, इतनी बड़ी पार्टी है। ये बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज है, वहाँ की जनता है। हम जनता की बदौलत जो है लड़ाई देंगे। पार्टी ने अगर मौका दिया तो औलाद नालायक हो जाए तो माँ बाप बेटा पैदा करना बंद नहीं करेगा। तो महागठबंधन का जो न्यू डाला गया था, तो क्या हमारी नेता बहन जी को आमंत्रित किया गया था? क्या MIM का जो नेता ओवैसी है उनको आमंत्रित किया गया था? क्या नहीं किया गया। तो बिल्कुल। और सबसे ज्यादा बैकफुट पर अगर कोई आया तो दलित है, मुसलमान है। इंडिया गठबंधन की अगर बुनियाद डाली गई तो उसमें दरकिनार किया गया BSP को, MIM को। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि बी टीम है? जितना कांग्रेस के रीजन में मुसलमान और दलित समाज का जो शोषण हुआ है, बीजेपी तो खुला दुश्मन है। वो खुल के बात करती है और ये साथ रह के माइनॉरिटी और SC ST को इन्होंने कमजोर किया है। आज़ादी से बाद अब तक सबसे ज़्यादा लंबा समय तक अगर देश पर हुकूमत किया तो वो कांग्रेस पार्टी। ये बताइए, आप चैनपुर विधानसभा से हैं, जमा खान कुछ काम हम कर रहे हैं? वहाँ पे दिख रहे हैं लोग बीच में? सब ढकोसलाबाजी है। पटना के रविंद्र भवन में बहुजन समाज पार्टी ने आज संत रविदास की जयंती मनाई है और उस जयंती में चैनपुर विधानसभा, जहां से जमा खान है, जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनके क्षेत्र से राजा खान है। तो इस बार लड़ेंगे आप? तो अगर पार्टी मौका देगी तो हम अपना किस्मत जो है जरूर आजमाइश करेंगे। उस पर आएंगे। पहले संत रविदास जयंती पर आप लोग पहुंचे हैं। जी। BSP की क्या तैयारी है बिहार में? हमारी BSP, हमारी पार्टी की पूरी 243 विधानसभा सीटों पर तैयारी है चुनाव लड़ने की। लड़ेंगे 243? बिल्कुल दमखम के साथ। लोग आरोप लगा रहे हैं कि बहन जी भाजपा के डर से साइलेंट हो गई है, कुछ बोल नहीं रही है। दुर्भाग्य तो यही है कि सबसे आसान और इल्ज़ाम जो लगाना होता है कि बहन जी जो है बीजेपी के डर से। आप दिल्ली में बताइए, जो राहुल गांधी जो है वहाँ पे चुनाव लड़े, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी और वहाँ पे जो है बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। अब वहाँ किसको बोला जाए कि वो कांग्रेस बी टीम थी कि केजरीवाल बी टीम थे? ये एक प्रोपगंडा जो है दलित, माइनॉरिटी, SC ST OBC का जो समागम है बहुजन समाज पार्टी, इस पार्टी के खिलाफ मनुवादियों के द्वारा ये एक एजेंडा चलाया जाता है कि ये बीजेपी का डर, बीजेपी का बी टीम। हम कहना चाहते हैं कि हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी, इंडिया गठबंधन जो आज बना हुआ है, उस इंडिया का न्यू डालने वाले माननीय नीतीश कुमार थे और उस नेता को कांग्रेस एंड कंपनी ने दरकिनार कर दिया। तो हम किसको बीजेपी का बी टीम माने? राहुल गांधी को माने कि नीतीश कुमार को माने? अगर महागठबंधन बना था तो आप बताइए कि क्या इस देश की जो आबादी है, SC ST और माइनॉरिटी, क्या दलित समाज और मुसलमान समाज के बगैर क्या भारत का आप कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हमारी बहन जी जो दलित नेता के रूप में है, देश में राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको इंडिया गठबंधन में नहीं लाया गया, MIM को नहीं लाया गया। सुना जाए जी बोलिए। बहन जी को इंडिया गठबंधन में नहीं लाया गया, दलित नेता थी। MIM का नेता अकबरुद्दीन ओवैसी, उनको नहीं लाया गया और महागठबंधन, इंडिया गठबंधन का जो है बुनियाद डाला गया। अब आप बताइए कि बीजेपी का बी टीम कौन? आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन दलित मुसलमानों को साइड करके बनाया गया? बिल्कुल आपके सामने की बात है। जो महागठबंधन का जो न्यू डाला गया था, तो क्या हमारी नेता बहन जी को आमंत्रित किया गया था? क्या MIM का जो नेता ओवैसी है उनको आमंत्रित किया गया था? क्या नहीं किया गया। तो बिल्कुल। तो अब बताइए कि बीजेपी का बी टीम कौन है? तो ये जो इंडिया गठबंधन है दलित मुसलमानों की हितैषी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जितना कांग्रेस के रीजन में मुसलमान और दलित समाज का जो शोषण हुआ है, बीजेपी तो खुला दुश्मन है। वो खुल के बात करती है और ये साथ रह के माइनॉरिटी और SC ST को इन्होंने कमजोर किया है।
आज़ादी से बाद अब तक सबसे ज़्यादा लंबा समय तक अगर देश पर हुकूमत किया तो वो कांग्रेस पार्टी, और सबसे ज़्यादा बैकफुट पर अगर कोई आया तो दलित है, मुसलमान है। इंडिया गठबंधन की अगर बुनियाद डाली गई तो उसमें दरकिनार किया गया बीएसपी को, एमआईएम को। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि बी टीम है? तो आप एमआईएम और बीएसपी वालों ने मिल करके एक विधायक चैनपुर में जिताया था, वो तो भाग गए नीतीश जी के साथ। तो आप पर लोग कैसा भरोसा करें कि आप जो जीतेंगे आपके साथ रहेंगे? ये पार्टी का मामला है भाई। अच्छा एक बात बताइए, अगर माँ बाप का बेटा पैदा होता है और वो आवारा निकल जाए तो क्या माँ बाप बच्चा पैदा करना बंद कर देंगे क्या? कौन आवारा निकल गया? अगर बच्चा कोई आवारा निकलता है तो क्या माँ बाप बच्चा पैदा नहीं करेगा क्या? संतान तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। एक भाग गया, एक जो है पार्टी को धोखा दिया, तो दूसरा मुसलमान का बच्चा खड़ा है झंडा बुलंद करने के लिए। उससे दुनिया खत्म नहीं होने वाली है। तो वो भी कह रहे हैं जमा खान की इस बार हम बड़ी मजबूत है, फिर जीतेंगे, जेडीयू से जीत जाएंगे इस बार तो। अच्छा, उन्होंने कहा कि जेडीयू से जीत जाएंगे। हाँ, उनके लोग दावा कर रहे हैं कि हम लोग जेडीयू से जीत के आएंगे इस बार। 2020 में एनडीए गठबंधन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12 मुसलमानों को टिकट दिया था। क्या एक भी मुसलमान जीत के आया था क्या? नहीं जीता। तो आप किस दावा से कह रहे हैं कि वो जीत के आएंगे? अच्छा ये बताइए, आप चैनपुर विधानसभा से हैं, जमा खान कुछ काम हम कर रहे हैं वहाँ पे, दिख रहे हैं लोग बीच में? सब ढकोसलाबाजी है एक तरह से कहिए। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रगति यात्रा था, उस प्रगति यात्रा में जितने भी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखाया जा रहा था, उनके महकमा का जो प्रशासनिक अफसर हो या उनका विधायक हो या उनका मंत्री हो, वो आर्टिफिशियल जो नहीं होता है, कहीं इवेंट होता है तुरंत में लगेगा कि ये 5 स्टार होटल है और 2 घंटा के बाद वो इवेंट हटा तो उजड़ा चमन नजर आता है। आर्टिफिशियल योजनाओं को दिखला के माननीय मुख्यमंत्री जी के आंखों में धूल झोंकने का काम उनका महकमा कर रहा है और उनके नेता कर रहे हैं। अच्छा, तो आप जमा खान के सामने कैसे टिकेगा? मंत्री है, उनके पास संसाधन है, इतनी बड़ी पार्टी है, आपके पास क्या? अरे भाई, ये बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज है, वहाँ की जनता है। हम जनता की बदौलत जो है लड़ाई देंगे, पार्टी ने अगर मौका दिया तो। और या किसी को भी, हमारा बहुजन समाज एमएलए बनाने का फैक्ट्री है। यहाँ लोग आते जाते हैं, विधायक और मंत्री बनने के लोभ में भागते हैं, लेकिन इस फैक्ट्री से विधायक और एमएलए एमपी बनना बंद नहीं होता। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा कि राजा खान जीत जाए अभी भाग जाए? पहले धोखा मिल गया बीएसपी को। ये कोई पहला धोखा नहीं है। ये पार्टी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात बहुत लोगों ने किया है। वही आपसे कहे कि अगर औलाद नालायक हो जाए तो माँ बाप बेटा पैदा करना बंद नहीं करेगा। पार्टी जो है एक भागा है, दूसरे को इम्प्लीमेंट करेगा। भविष्य की बात अभी आप क्यों कर रहे हैं? चलिए, तो ठीक है। हमारे साथ राजा खान थे जो चैनपुर विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि अगर पार्टी टिकट देगी तो जीत करके आएंगे। और जो बनावटी विकास करने वाले लोग हैं, आर्टिफिशियल विकास जो मुख्यमंत्री को दिखा करके उनके आंखों में धूल झोंकने वाले लोग हैं, वो कहीं दिखेंगे नहीं। अगर बेटा नालायक निकल जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि माँ बाप दूसरा बच्चा पैदा नहीं करती है। तो अगर जमा खान भाग गए तो भाग गए, अब हमारे पास दूसरे नेता हैं, वो विधायक बनेंगे। वीडियो पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।